दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें हमेशा समझाया है कि हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए और लोग चाहते भी हैं कि एक दूसरे की मदद की जाए। लेकिन दोस्तों, आज का जो दौर है ये इतना ज़्यादा नाज़ुक दौर है कि आज के इस दौर में कभी-कभी मदद करना भी इंसान के ऊपर भारी पड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें किसी ने लिफ्ट मांगी है और बाद में उसके पीछे से छुरा टेक दिया है। कहा है तुम्हारे पास जितना भी कुछ है निकाल दो, वरना जान से मार दिया जाएगा। ऐसे में अब जो सही सलामत लोग लिफ्ट मांगने वाले हैं उनको भी लिफ्ट नहीं मिलती है। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना आप लोग को कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर करेगी कि कैसे एक 62 साल का व्यक्ति जो अच्छी भली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके बाद में वो एक महिला की मदद कर देता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो होता है, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को समझेंगे, इस घटना के ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे, तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये पूरी कहानी डिटेल में मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से। और हरियाणा में एक शहर लगता है कैथर शहर। और इसी कैथर शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। इसमें एक बेटा है जिसका नाम दीप है और उसके एक 62 साल के पिता हैं। 6 दिसंबर साल 2023 का ये वाकया है। 6 दिसंबर साल 2023 को ये जो दीप था, ये अपने घर से काम के सिलसिले में कहीं बाहर के लिए निकलता है। दोपहर तक काम करता है, उसके बाद में 2 बजे के आसपास ये फ्री होता है। 2 बजे के आसपास ये वापस से अपने घर की साइड निकलता है। लेकिन दोस्तों, जब दीप अपने घर पे पहुंचता है तो दरवाज़ा खुला होता है। फिर उसके बाद में ये अंदर पहुंचता है तो पिताजी का जो रूम था, उस रूम का दरवाज़ा बंद होता है। ये पिताजी को आवाज़ देता है, लेकिन पिताजी दरवाज़ा खोलते नहीं है। अब दीप ये सोचकर परेशान था क्या पिताजी अभी तक सो रहे हैं। तो दूसरी चीज़ दीप के जहन में ये भी आ रही थी कि पिताजी के गेट का दरवाज़ा क्यों बंद है, क्योंकि अमूमन वो सोते हैं तो दरवाज़ा तो बंद नहीं करते, लेकिन आज दरवाज़ा बंद है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इसलिए दीप जो था वो खिड़की से ये झांकने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसके पिताजी कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं। अब जैसे ही दीप खिड़की से झांकता है अंदर, तो दीप के तो होश उड़ जाते हैं। दरअसल खिड़की के अंदर से दीप को दिखाई पड़ता है कि उसके जो 62 साल के बुजुर्ग पिताजी हैं, ये कुर्सी के ऊपर खड़े हुए हैं और पंखे में फंदा डालकर अपने आप के गले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दीप के पिता ने यह ठान लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त करके रहेंगे। इसलिए दीप को अब समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। लिहाजा दीप पीछे वापस भागता है और वापस भागने के बाद में ये ज़ोर का धक्का गेट पर मारता है। 1 बार मारता है, 2 बार मारता है, 3 बार मारता है और आखिरकार दीप उस दरवाजे को तोड़ देता है जिस कमरे के अंदर उसके पिता कुर्सी पर चढ़कर खुद को फांसी का फंदे पर लटकाने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा टूटता है, दीप अपने पिता की साइड भागता है। उसके पिता जो अपने पाँव से कुर्सियों को बस धकेलने ही वाले थे। दीप जाता है, अपने पिता के पैरों को पकड़ लेता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है और जैसे तैसे कर मशक्क़त के साथ में दीप अपने पिता को नीचे उतारता है। नीचे उतारने के बाद में अपने पिता को गले से लगाता है और रोने लग जाता है। कहता है कि पिताजी, ऐसा क्या हो गया है कि तुम अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने वाले हो। क्या तुम्हारे साथ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो तुम्हारा बेटा है। तुम अपने बेटे दीप को बताओ, जो भी परेशानी होगी तुम्हारा बेटा दूर करेगा। लिहाजा ये जो बाप होता है वो दीप के सामने रोने लग जाता है। वो कहता है कि बेटा, मैं क्या बताऊं, मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। मैंने जो इज़्ज़त कमाई है वो इज़्ज़त अब तार तार होने वाली है। दीप कुछ समझ नहीं पाता है। दीप कहता है कि पिताजी, जो भी बात है वो सिलसिलेवार तरीके से मुझे बताइए। अगर मैं समझूंगा नहीं तो फिर भला तुम्हारी मैं मदद कैसे करूंगा। तो जो दीप के पिता होते हैं वो बताते हैं कि दीप, तुम्हें पता है, तुम्हें याद होगा कि हमारे यहाँ एक आंटी आया करती थी जिसका नाम रूमा था और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो दीप कहता है कि हाँ, उसे पैसों की ज़रूरत थी। आपने 4.5 लाख रुपए उसको दिए थे, बदले में उसने हमें अपनी ज़मीन के कागजात रखे थे। कहा था कि जब पैसे लौटा दूंगी तो उसके बाद में ज़मीन के कागजात ले जाऊंगी। तो क्या हुआ, क्या वो पैसे देने से इनकार कर रही है? बस इस वजह से तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहे हो। तो जो बाप होता है दीप का, वो कहता है कि बेटा, बात दरअसल ये नहीं है, बल्कि वो जो रूमा है ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसने मेरी कुछ वीडियोज़, कुछ फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में उतार लिए हैं और वो मुझसे 4.5 लाख रुपए देने की बजाय मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। बताओ बेटा, अगर मैं वो 10 लाख रुपए नहीं दूंगा तो वो बोल रही है कि वो पुलिस में जाएगी। पुलिस में जाने के बाद में वो सारी एविडेंस पुलिस को दिखाएगी और उसके बाद मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तो बताओ फिर मेरा ज़िंदगी के लिए जीने का क्या फ़ायदा? अगर मेरी बदनामी होगी तो फिर उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ।
अब जैसे ही दीप ये बात सुनता है, कहता है कि पिताजी मैं सारी बात समझ चुका हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ पुलिस थाने चलो। तो जो दीप के पिताजी होते हैं वो रोते हुए कहते हैं कि बेटा पुलिस में जाकर भी क्या हम लोग हासिल कर सकते हैं। दीप कहता है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, जो भी होगा हम लोग साथ में मिलकर हैंडल करेंगे। उसके बाद दीप और उसके पिताजी सीधा नज़दीकी पुलिस थाने पहुँचते हैं। पुलिस थाने पहुँचने के बाद में जो दीप था ये अपने पिता से कहता है कि पिताजी सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वालों को बता दो। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इस अंकल से कहते हैं कि अंकल जी बता दीजिए क्या बात है, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए ही खड़े हुए हैं। अब जैसे ही ये बात दीप के पिता सुनते हैं तो उसके बाद ये पुलिस को पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। उसके बाद में दीप के पिता बताते हैं कि दरअसल 6 महीने पहले की बात है। एक महिला जिसका नाम रूमा होती है, ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मेरी इससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा बहन क्यों परेशान हो, तो रूमा ने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन कहीं से भी मुझे बैंक से कुछ लोन नहीं मिल पा रहा है, अगर तुम मेरी कुछ हेल्प कर सको तो बताओ। तो उसके बाद में जो दीप के फादर होते हैं वो कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। तो वो महिला कहती है कि मुझे 4.5 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दीप के फादर कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर मैं 4.5 लाख रुपए तुम्हें दे भी देता हूँ तो गारंटी के तौर पर तुम मुझे क्या दोगी, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे पैसे वापस कर दोगी। तो उसके बाद में वो महिला कहती है कि दरअसल मेरे पास में मेरी ज़मीन के कुछ कागजात हैं, अगर आप चाहें तो मेरी ज़मीन के कागजात गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में मुझे 4.5 लाख रुपए दे सकते हैं। अगर मैं 4.5 लाख रुपए आपको वापस कर दूं तब आप मेरे ज़मीन के कागजात दे देना, अन्यथा वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। दीप के फादर जो होते हैं वो 4.5 लाख रुपए उसको दे देते हैं। उसके बाद में वो महिला जो थी वो अपना कामकाज चलाती है और उसके बाद में कई बार दीप के फादर के घर पर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया करती थी। कई बार आती तो उस दौरान दीप भी घर पे होता नहीं, बस दीप के फादर ही हुआ करते थे। तो एक दिन ये महिला दीप के फादर के घर पे आती थी, उस समय दीप मौजूद नहीं था। उसके बाद में वो महिला कहती है कि तुमने मेरी आज के इस ज़माने में मदद की है, जबकि कौन आज के इस ज़माने में किसी की मदद करता है, और मैं तुमसे इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ कि मैंने तुम्हें पूरी तरीके से सौंप दिया है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। दीप के फादर समझ नहीं पाते हैं कि ये महिला क्या बोल रही है। उसके बाद में ये महिला दीप के फादर को एक गिलास पानी और एक टैबलेट देती है। दीप के फादर वो टैबलेट और वो एक गिलास पानी पी लेते हैं और उसके बाद में इनके अंदर भी काम उत्तेजना जाग जाती है। उसके बाद में दोनों की ही मर्जी से इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और उसके बाद में ये जो महिला होती है ये वहाँ से चली जाती है। दीप के फादर को जब ये होश आता है कि उन्होंने क्या कुछ किया है तो उन्हें बड़ा आत्मग्लानि होती है कि उनसे इस उम्र में ये किस तरीके का पाप हो गया। अब वो अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करेंगे, ये सोच सोचकर वो परेशान थे। लेकिन इसी बीच में उनके मोबाइल की रिंग बजती है। जब मोबाइल की रिंग बजती है, ये फ़ोन उठाते हैं तो सामने से एक व्यक्ति बात करता है। ये व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारी जो ज़िंदगी है अब मुश्किल में पड़ने वाली है। दीप के फादर कुछ समझ नहीं पाते और पूछते हैं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो वो राजू कहता है कि तुमने रूमा के साथ में रेप किया है और उसके कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने अपने मोबाइल में कैद कर लिए हैं। अब दीप के फादर ये सुनकर एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। बड़ा परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए। उसके बाद में वो रूमा और उस राजू को समझाते हैं। राजू से कहते हैं कि हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ था वो रूमा की मर्जी से हुआ था, मेरी उसमें कोई मर्जी नहीं थी, लिहाजा तुम ऐसी बातें बिल्कुल ना करो। राजू कहता है कि हम लोग पुलिस थाने जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, रेप के केस में तुम्हें अंदर कराएंगे, ताकि तुमने जो रूमा के साथ में किया है आगे से किसी के साथ में ना कर पाओ। अब जो दीप के फादर थे ये बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। उसके बाद में ये व्यक्ति कहता है कि देखो, अगर तुम बचना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और साथ के साथ हमारी ज़मीन के जो कागजात हैं वो कागजात भी हमें बाइज्जत बरी कर दो। दीप के फादर वो सारे ज़मीन के कागजात चुपके से उस महिला रूमा को दे देते हैं और उसके बाद में 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों 10 लाख रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। एक तरफ 62 साल की उम्र में इस तरीके का लांछन उनके ऊपर लग रहा था, एक तरफ पूरी उम्र की कमाई हुई जो पूंजी थी वो ऑलरेडी 4.5 लाख रुपए उसको दे चुका था। अब 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। अगर कुछ बचा हुआ था इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास में तो इज्जत बची हुई थी, लेकिन इस व्यक्ति को लग रहा था कि शायद आने वाले दिनों में उसकी इज्जत भी नीलाम हो जाए। इसलिए ये सोचता है कि अपनी ज़िंदगी की लीला को अगर मैं समाप्त कर लूँगा तो शायद ये सारी चीज़ें मेरे साथ चली जाएंगी। 6 दिसंबर साल 2023 को जब दीप अपने घर से बाहर कहीं जाता है तो उसी समय ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसी समय दीप आ जाता है। दीप जैसे तैसे अपने पिता को उतारता है और उनसे सारी बात पहुंचता है। उसके बाद में उन्हें लेकर सीधा पुलिस थाने पहुंचता है।
पुलिस थाने ले जाने के बाद में सारी बात पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से बताता है। पुलिस उन दोनों यानी जो रूमा थी और जो राजू था, इन दोनों को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों से पूछा जाता है कि ये तुम्हारा पहला मामला है या इससे भी पहले तुमने हनी ट्रैप में कुछ और लोगों को भी फंसाया है। बहरहाल दोस्तों, एक ऐसा मामला था जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ एक महिला की मदद की थी और बदले में उसे क्या मिला आप लोगों ने देख ही लिया। इसलिए आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।